हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज फिर जो एनटीए का 83 नंबर का पेपर हुआ है, उसका बायोलॉजी का जो पेपर है उसका हम आपके साथ आपके अपने चैनल बनाए शर्मा बिग बी फिजिक्स में लेकर आए हैं। एनटीए 83 बायोलॉजी टेस्ट विद टाइमर। और अपना ये टेस्ट जो होता है इसमें हम आपको देंगे क्वेश्चन, उसके बाद देंगे टाइम, आप करेंगे सॉल्व, फिर मिल जाएगा आपको आंसर। आपको ऐप में जाके नहीं करना है टाइम खर्च, आपको सिर्फ आना है हमारे चैनल पर और हमारे साथ ही कर लेना है बायोलॉजी के लेटेस्ट पेपर को सॉल्व सिर्फ 45 मिनट में। तो हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें, क्योंकि डेली जो पेपर होंगे उनको अपन टाइमर के साथ कर लेंगे सॉल्व। तो ये पहला आंसर का टाइम हो चुका है और मेरे ख्याल से आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अब अपन लगाते हैं इसका आंसर क्या आया है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर सही है डी। पहले क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अब आ जाइए आप दूसरे क्वेश्चन पे। तो आपको इस क्वेश्चन में आ रहने के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, आपने कर लिया होगा सॉल्व, आपका हो गया है समय। तो इसका सही आंसर है डी, ऑल ऑफ द करेक्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में। अब आ जाइए आप थर्ड क्वेश्चन पे। आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, इसका सही आंसर है बी। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप टेबल को देख लीजिए। अब आंसर देख लीजिए। एक बार फिर मैं आपको टेबल दिखाता हूं। आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व और इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट, आपको करना है बिल्कुल कम समय में बायोलॉजी, क्योंकि मैन एग्जाम में भी बायोलॉजी को नहीं देना है ज़्यादा टाइम और इसके टाइम को बचा के यूज करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में। हर टॉपर यही करता है, आपको भी यही करना है जिससे सिलेक्शन हो श्योर। चलिए, तो आपने निकाल लिया होगा इसका आंसर। पांचवें नंबर का सही आंसर है ए। अब आ जाइए छठवें नंबर क्वेश्चन में। फटाफट तेजी से आपको पढ़ना है। जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी आपको बिल्कुल टिप पर होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी, आपको टिप पर होनी चाहिए एनसीईआरटी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
और आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। छठवें का आंसर 6 का आंसर सी। अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट, आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। 7 नंबर का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। फटाफट करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपने कर लिया होगा इसको, और ये इसका सही आंसर है डी। ऑल ऑफ द एबव टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इनको ध्यान से पढ़ें। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। 9 नंबर का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 10 नंबर पर। सभी बच्चों ने आंसर लगा लिया होगा। 10 नंबर का आंसर है बी। अब आ जाइए 11, अब 9, 10, अब आ जाइए 11 पर। सबने आंसर लगा लिया होगा। 11 का सही आंसर है डी। अब आ जाइए 12 नंबर पर। इसके डी ऑप्शन में भी आलाप दीज है। ये अपन NTA 83 आज का जो पेपर हुआ है उसका बायोलॉजी का टेस्ट कर रहे हैं टाइमर के साथ। फटाफट, जाने की जरूरत नहीं है। NTA ऐप में हमारे साथ आप कर सकते हैं बायोलॉजी को सॉल्व। तो आपने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 13 पर। आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व। 13 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 14 पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विनय शर्मा बिग बी फिजिक्स आपका अपना चैनल जो देता है फिजिक्स के लाइव पेपर, लाइव क्लासेस, और इसके साथ साथ PDF देता है आपको, और नीट और जेई की अपडेट। आपके डाउट है तो उनको कराता है सॉल्व। हमारे टेलीग्राम चैनल को करें ज्वाइन। चलिए, तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। 14 का सही आंसर है बी। अब आ जाइए 15 नंबर पर।
फटाफट सॉल्व करना है, बायोलॉजी का समय बचाना है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाना है। ये होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी जब आप करेंगे नीट का पेपर सॉल्व। फटाफट कीजिए और मेरे ख्याल से सबका आंसर आ चुका होगा। चलिए, तो 15 नंबर का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 16 नंबर पर। सभी ने लगा लिया होगा आंसर। 16 का सही आंसर है डी। अब आ जाइए 17 पर। मेरे ख्याल से इसका आंसर सबने लगा लिया होगा। 17 नंबर का सही आंसर है डी। आप मिलाते जाइए, आप कितने कर रहे हैं सही, कितने कर रहे हैं गलत। 16 नंबर का सही आंसर था डी। 17 नंबर पर आ जाइए। आपने इसको भी कर लिया होगा सॉल्व। 17 नंबर का सही आंसर है डी। अब आ जाइए 18 नंबर पर। इसको भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 18 नंबर का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 19 पर। बिल्कुल जल्दी आपको करना है, टाइम लगना चाहिए कम से कम। ये अपन कर रहे हैं NTA 83 बायोलॉजी का आज का हुआ टेस्ट टाइमर के साथ। फिजिक्स का भी आपको अवेलेबल है और केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। कमेंट में आप जरूर लिखें आप और क्या क्या चाहते हैं, किन पेपर प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन चाहते हैं, आपको क्या क्या डिमांड है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसका आंसर आपने निकाल लिया होगा। 19 नंबर का आंसर सही है बी। अब आ जाइए 20 नंबर पे। तो हो गया है टाइम। 20 नंबर का सही आंसर है बी। अब आ जाइए 21 पर। आपने कर लिया होगा सॉल्व। 21 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 22 पर। आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व। 22 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 23 पर।
ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और 23 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 24 पर। मैंने पहले ही आपको दिया था हिंट कि अगर किसी क्वेश्चन में आल ऑफ द दीज भी दिए हैं तो उसको ध्यान से पढ़ें। तो 24 में अगर आपने ए बी सी में से कुछ लगा दिया होगा तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इसका सही है डी, मतलब सब, ऑल ऑफ द एबव। अब आ जाइए 25 पर। इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। 25 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 26 पर। इसको भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 26 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 27 पर। इसको भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 28 पर। ये भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। एक सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर सही है ए। अब आ जाइए 29 पर। अब देखिए इसमें भी आलाब्दीज था, पर इसमें सही आंसर है ए। अब आ जाइए 30 पर। ये भी कर लिया होगा आपने सॉल्व। इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 31 पर। 31 में पहले आप इन पॉइंट को पढ़ लीजिए, फिर अपन ऑप्शन दिखाते हैं। एक बार इन पॉइंट को आपको स्टडी करना है, फिर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कौन से हैं। अब इसके ऑप्शन आप देख लीजिए, 4 1 3 या 2। ये बता रहा है कि इसमें से कितने करेक्ट हैं, आपको ये बताना है। एक बार आप पढ़ लें। आपने पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, और अब अपन देख लेते हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसमें टाइम लगता है, इसलिए इसको देख के आपने किया होगा। इसका सही आंसर है डी। अब आ जाइए 32 पर। आपने ये कर लिया होगा। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 33 पर। इसमें आपको करेक्ट मैच पता करना है। आपको तुरंत ही ये मिल गया होगा। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 34 पर।
आपने ये भी देख लिया होगा और 34 का सही आंसर आपने भी लगाया है बी। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आपके गलत हो नहीं रहे होंगे, अगर हो रहे हैं तो एक बार फिर से स्टडी करना है, नए सिरे से उस चीज़ को देखना है। थर्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, इसका सही आंसर है ए। अब आ जाइए 36 पर। आपने कर लिया होगा इसको सॉल्व और 36 का सही आंसर है बी। अब आ जाइए 37 पर। आपने तेजी से इसको भी कर लिया होगा सॉल्व, क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से। 37 का सी और 38 पर आ जाइए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, क्योंकि आपका अपना चैनल है विनय शर्मा बिग बी फिजिक्स, जो आपको देता है रेगुलर अपडेट। इसके साथ साथ एनटीए के पेपर का सल्यूशन, इसके साथ साथ आपके डाउट अगर आप हमें चाहें तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप पुरानी बुक्स, पीडीएफ, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो ये आपने 38 नंबर कर लिया है सॉल्व, इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 39 पर। एक बार आप अपने आप को मिलाते हुए जाइए कितने सही कर रहे हैं, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलिए, आपने कर लिया इसको सॉल्व। 39 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 40 पर। आप सब ने कर लिया है इसको सॉल्व और 40 का सही आंसर है बिल्कुल सही, डी सही आंसर है। और 41 पर आ जाइए। आप सब ने 41 कर लिया है सॉल्व। 41 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 42 पर। आपने कर लिया है इसको सॉल्व। 42 का सही आंसर था ए। अब आ जाइए 43 पर। आपने इसको भी कर लिया होगा सॉल्व। 43 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 44 पर।
और आपने इसको भी कर लिया होगा सॉल्व। 44 का सही आंसर बिल्कुल सही डी। अब आ जाइए 45 पर। अच्छे से आपने इसको देख लिया होगा। 45 का सही आंसर है डी। अब आ जाइए 46 पर। इसको भी कर लिया होगा आपने सॉल्व। और 46 नंबर का सही आंसर था बी। अब आ जाइए 47 पर। इसको भी कर लिया होगा आपने सॉल्व। 47 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 48 पर। ये भी कर लिया होगा आपने सॉल्व। इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 49 पर। इसमें भी नहीं लगा होगा आपको समय। 49 क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। इसका आंसर है डी। अब आ जाइए 50 नंबर पर। ये भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 51 पर। ये भी आप पे बनता होगा। इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 52 पर। ये भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 52 नंबर का इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 53 पर। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारे चैनल पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं। और अगर आपको किसी और पेपर के सल्यूशन कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, हम उनकी आपको जवाब देंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप सबने कर लिया होगा। इसका सही आंसर है बी। अब आ जाइए 54 पर।
इसको भी करने में आपको नहीं हुई होगी ज़्यादा दिक्कत, आपने आंसर लगा दिया होगा बी। अब आप आ जाइए 55 पर। इसमें भी नहीं हुई होगी आपको दिक्कत, आपने आंसर लगा दिया होगा डी। अब आ जाइए 56 पर। ये भी आपने कर लिया होगा फटाफट। 56 का आंसर आपको पता है बी। और अब आ जाइए 57 पर। इसको भी कर लिया होगा आपने सॉल्व। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 58 पर। ये आप पे बन गया होगा तुरंत ही, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा सी। अब आ जाइए 59 पर। इसमें भी नहीं लगा होगा आपको टाइम, आपने लगा दिया होगा बी। अब आ जाइए 60 पर। ये भी हो गया आपका सॉल्व, आपने लगा दिया होगा बी। अब आ जाइए 61 पर। इसमें भी नहीं लगा होगा आपको टाइम, आपने लगा दिया होगा ए। अब आ जाइए 62 पर। आपने इसका आंसर लगा दिया होगा ए। अब आ जाइए 63 पर। ये भी आपने कर लिया होगा सॉल्व, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा डी। अब आ जाइए 64 पर। जिन भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको एनटीए के जो टेस्ट हो रहे हैं उनके पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा है। ये पीडीएफ आपको काम इसलिए आएंगे क्योंकि इसमें से आप सिलेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे और जब एग्जाम आ जाएगा तो आप एक बार रिवाइज पूरे पेपर को नहीं करना पड़ेगा, उन सिलेक्टिव क्वेश्चन को
करते रहेंगे। तो आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। 64 का सही आंसर था बी। अब आ जाइए 65 पर। इसमें नहीं लगा होगा आपको टाइम, आपने लगा दिया होगा आंसर। आंसर सही लगाया होगा सी। और अब आ जाइए 66 पर। इसमें भी नहीं लगा होगा आपको टाइम, आपने लगा दिया होगा आंसर डी। अब आ जाइए 67 पर। बिल्कुल जल्दी अपन को करना है सॉल्व, नहीं लगाना है समय। इसका सही आंसर है सी। अब आ जाइए 68 पर। आपने इसको कर लिया होगा सॉल्व। इसका सही आंसर है ए। अब आ जाइए 69 पर। आपको इसका आंसर भी लग रहा है क्या? सही आंसर है डी। अब आ जाइए 70 पर। टेस्ट बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट में दें, अपने दिमाग को फ्रेश रखें, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट में अगर आप रहेंगे तो आप 100% अपना दे पाएंगे। और जो रिजल्ट आपका आएगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आप नीट में कितना कर पा रहे हैं। तो एक बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के टेस्ट दें, जब आपको लगे कि आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं। आपने कर लिया होगा ये सॉल्व। इसका आंसर सही है ए। अब आ जाइए 71 पर। Which of the following is a set of characteristics corresponding to monocots? ये चार ऑप्शन है इसके। इसको भी आपने देख लिया होगा। इसका सही आंसर है डी। अब आ जाइए 72 पर। इसका आंसर भी आपने निकाल लिया होगा। इसका सही आंसर है डी। अब आ जाइए 73 पर। इसको भी टाइम नहीं लगा होगा आपको सॉल्व करने में। इसका सही आंसर है ए। अब आ जाइए 74 पर। इसको भी आपने देख लिया होगा। इसका सही आंसर है डी। अब आपका क्वेश्चन है 75 नंबर। कॉलम को आपको मैच करना है।
ये भी आपने कर लिया होगा और इसका सही आंसर है ए। अब आ जाइए 76 पर। टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करें, कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, एनसीईआरटी से बाहर कितने थे, एनसीईआरटी में से कितने थे, एनसीईआरटी में से जो थे उनमें से कोई आपका गलत तो नहीं हुआ है। अगर एनसीईआरटी में से जो आया है वो गलत नहीं होना चाहिए। 76 का सही आंसर है ए। 77 पर आ जाइए। अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन गलत होता है तो एक बार अपन सोच सकते हैं। एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसको भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 77 का आंसर सही था सी। अब आ जाइए 78 पर। ये भी आप पे हो गया होगा सॉल्व। इसका सही आंसर है डी। अब आ जाइए 79 पर। ये भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 79 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 80 नंबर पर। एट्टी नंबर भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। 80 का सही आंसर है सी। 81 पर आ जाइए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर और भी वीडियो हैं, फिजिक्स की लाइव क्लास हैं, उनको जाके देख लें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ बुक्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं और जो अपडेटेड बुक्स वगैरह हैं, जो एनटीए के पेपर का पीडीएफ है वो भी है। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। 81 का सही आंसर है डी। 82 पर आ जाइए। आपने कर लिया होगा सॉल्व। 82 का सही आंसर है ए। 83 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 83 और एनटीए का पेपर नंबर भी 83, बायोलॉजी का टेस्ट विथ टाइमर। 83 का आंसर आ रहा है ए। अब आ जाइए 84 पर। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको टेस्ट विद टाइमर कैसा लगा, आपसे इसको क्या क्या आपको फ़ायदा हुआ। और आप जो बुक्स, जो पुराने साल के पेपर, बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के पेपर का सलूशन भी चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें या हमें व्हाट्सअप करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। चलिए अब अपन देख लेते हैं 84 नंबर का आंसर सही है ए। अब आ जाइए 85 पर। ये हमारा चैनल है विनय शर्मा बिग बी फिजिक्स। फिजिक्स से रिलेटेड नीट जेई की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल है। इसमें विनय शर्मा सर पिछले 20 सालों से नीट और आईआईटी की कोचिंग पढ़ा रहे हैं।
ये कोटा और नागपुर जैसे शहरों में बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में रहे हैं। इनसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। आपने इसका नंबर लिखा दिया होगा, 85 का आंसर लगा दिया होगा। इसका आंसर है बी। अब आ जाइए 86 पर। इसका आंसर भी आपने कर लिया होगा सॉल्व। 86 का सही आंसर है सी। अब आ जाइए 87 पर। अब आ जाइए 87 पर। 87 का सही आंसर है ए। अब आ जाइए 88 पर। आपने कर दिया होगा सॉल्व। 88 का सही आंसर है डी। अब आ जाइए 89 पर। एट्टी नाइन का आंसर आपने लगा लिया होगा। 89 का सही आंसर है सी। और अब है ये बालाजी का क्वेश्चन नंबर 80। तो ये हमारा सीरीज है NTA टेस्ट बायोलॉजी का विद टाइमर। ये 83 नंबर, 82 और 81 नंबर की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपने अगर उसको नहीं किया है तो आप उसको जाकर करिए। इस पेपर जो 83 नंबर का हुआ है बायोलॉजी का, इसका PDF की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने नंबरों को चेक कीजिए, कितने नंबर आपके आ रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम फिर आपको बताएंगे कि आपको और कितनी मेहनत अभी करनी है। आपका कौन सा स्टेट है, उसमें क्या मेरिट जाती है, क्या कट ऑफ होता है, इन सब की जानकारी के लिए भी आप हमें लिखें। तो 90 नंबर का आंसर है सी। चलिए, तो ये पूरे आंसर भी इसमें PDF में नीचे दिए हुए हैं। आप आराम से इस PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।